गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैक्सिमम ब्रोकरेजेस आपको पॉजिटिव साइड ही नजर आएंगे। जेफरीज, नोमुरा, सीएलएसए की रिपोर्ट आई और ये काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है उनकी तरफ से। जेफरीज इनफैक्ट आप देखें तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, अपग्रेड करके बाई की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस भी अच्छा बढ़ा दिया है, 1850 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। नोमुरा और सीएलएसए आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं, नोमुरा बाई की कॉल दे रहे हैं, सीएलएसए ने तो 1867 का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 12 से 15% का अपसाइड पोटेंशियल लंबी अवधि में ब्रोकरेज को ये मानकर चल रहे हैं कि अच्छा हो सकता है। क्या अच्छा लगा? तीनों ही फर्म्स का मानना है कि क्वार्टर वन में रेवेन्यू उम्मीद के मुताबिक ही रहा। हालांकि जेफरीज ने ये बात गिनाई है कि मुनाफा अनुमान से थोड़ा नीचे रहा, लेकिन ग्रोथ गाइडेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीनों ही ब्रोकरेज फर्म ने फ्लैग की जो पॉजिटिव है वो है फिनेंशियल ईयर 26 के लिए ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाकर 3 से 5% के करीब करीब रख दिया है। और जेफरीज ने ये बात फ्लैग की है कि टॉप 5 आईटी कंपनियों में सबसे ज़्यादा है ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि जेफरीज ने ईपीएस अनुमान 2% घटाया है। फिनेंशियल ईयर 26-28 में ईपीएस ग्रोथ 10% रहने की उम्मीद है, जेफरीज को मान के चल रहे हैं। और जेफरीज कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो एचसीएल टेक में आप हाथ लगा सकते हैं। नोमुरा ने ईपीएस अनुमान फिनेंशियल ईयर 26-27 के लिए 2 से 5% घटाया है, लेकिन नोमुरा और सीएलएसए दोनों का ही मानना है कि फिनेंशियल ईयर 27 में मार्जिन में रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। नुवामा और सिटी थोड़ा सतर्क नजर आ रहे हैं एचसीएल टेक को लेकर, और मेनली मार्जिन को लेकर उनका कंसर्न है। रिजल्ट उनको कुछ खास भाई नहीं, लेकिन फिनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए दोनों ही फर्म्स ने आप देखिए ईपीएस अनुमान घटा दिया है 5.7% के करीब करीब फिनेंशियल ईयर 26 में, और 27 में 3.1% के करीब करीब घटाया है। तो कुल मिलाकर ब्रोकरेजेस का भी स्टैंड थोड़ा मिक्स नजर आ रहा है, जहां मैक्सिमम का झुकाव लंबी अवधि के लिए एचसीएल टेक पर दाव लगाने का है, वहीं नुवामा और थोड़ा सिटी सतर्क है, मेनली मार्जिन को लेकर। बिल्कुल सही कही आपने बात। और टाटा टेक के क्वार्टर वन नंबर काफ़ी ख़राब, स्पेशली सर्विस सेगमेंट सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहा, खासकर ऑटो सेक्टर की बात करें तो, इसलिए ब्रोकरेजेस काफ़ी नेगेटिव साइड पर हैं। फिनेंशियल ईयर 26 में गिरती ग्रोथ और मुनाफे पर जो दबाव देखने को मिल रहा है उसको लेकर काफ़ी चिंतित है, इसलिए गोल्डमैन सैक्स और सिटी की रिपोर्ट आई है, दोनों ही सेल की कॉल दे रहे हैं। टारगेट प्राइस भी काफ़ी नीचे का रख दिया है, सिटी ने तो 450 का रख दिया, यानी कि 30% का डाउन साइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने 560 रुपये प्रति शेयर का नीचे का टारगेट प्राइस रख दिया है। दोनों को ही क्वार्टर वन के नतीजे काफ़ी ख़राब लगे। गोल्डमैन ने एक चीज़ फ्लैग की कि रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक ही रहा 1%, लेकिन एबिटा सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार झेली है। टाटा टेक ने अनुमान से 7% कम था, और जो इनका मेजर सर्विस सेगमेंट है उसकी बात करें तो वहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें गिरावटी देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी असर पड़ा। मैनेजमेंट ने जो बात कही, जो आप लोगों ने भी जिक्र किया, कि जून में कस्टमर एंगेजमेंट और नए बिजनेस बढ़े हैं, मैनेजमेंट ने कहा, और क्वार्टर वन में रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है। और ये ग्रोथ टैरिफ विवाद पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन गोल्डमैन ने उनको उतना पॉजिटिव लिया नहीं है, देखने वाली बात होगी, वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उनकी तरफ से। और सिटी भी यही कह रहे हैं कि काफ़ी ख़राब रिजल्ट, इसलिए उन्होंने 26 और 28 के लिए ईपीएस का अनुमान 4 से 5% तक घटा दिया है। तो फिलहाल दोनों ही ब्रोकरेजेस का ये डाउनसाइड पोटेंशियल और रिस्क बता रहे हैं। दिक्कत